So hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and game show. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with physics. चैप्टर 1 के टॉप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, गुणा, भाग, जोड़, घटाव, कैलकुलेशन, अंडर रूट से बाहर कैसे आता है बच्चा, वो सब प्रीवियस वीडियो में सिखाया. अगर आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप करिए, देयर विल बी आई बटन, वहां मैंने दे रखा है. ये बोर्ड एग्जाम से पहले वो बच्चे जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते हैं उनको एनसीईआरटी के खास इन क्वेश्चंस को तो जरूर करके जाना चाहिए. सो बच्चा ये जो सीरीज है इसे जरूर फॉलो करिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा. इफ यू आर न्यू ऑन द प्लेटफॉर्म, बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि इसी तरीके के सारे लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें. साथ ही मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चाणक्य 5.0 की वीडियोस या दबंग के वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें भी देख लो, ताकि इन वीडियोस के अंदर न्यूमेरिकल को समझना है तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए. मैं कॉन्सेप्ट तो पूरी कोशिश करूंगा बच्चा आपको यहां पर भी समझाऊं, लेकिन अगर आप एक बार थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे से करके आए हैं तो न्यूमेरिकल आपसे बहुत बेहतर तरीके से बनेगा. ठीक है. साथ ही साथ बच्चों, अगर आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारा ऐप क्लास 24 डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर हम जीरो टू हीरो बैच चला रहे हैं जो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर है, जिसमें बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं लाइव आकर के 35 से 40 क्लासेस के अंदर उनकी पूरी फिजिक्स जो है खत्म करा दी जाती है. सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है एंड बायो भी है. कोई और टीचर नहीं पढ़ा रहा है बच्चा, बाबा एसएसपी पढ़ा रहे हैं. तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं. ये हमारी पूरी टीम है बच्चा पार्टी एंड यस पार्टी चल रही है. चलिए तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की. ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द टेक्स्ट बुक और मैंने उन्हीं न्यूमेरिकल को पिक करा हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कायदे से देखा जाए तो प्रीवियस 10 ईयर में इन क्वेश्चन से पूछे गए हैं सवाल. एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं बट इनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आते हैं. सो आप इन सवालों को बहुत ध्यान से सीखिएगा, हो सके तो अपनी कॉपी में भी लिखिएगा. ये सॉल्व एग्जाम्पल मैं टेलीग्राम के अंदर भी डालूंगा बच्चा, जिसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लेक्चर जैसे ही खत्म होगा ये आपको मिल जाएगा. ठीक. चलिए, और पूरा टेक्स्ट बुक का ही सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो वो भी अवेलेबल है. आप वो बच्चे जो ये वीडियो किसी भी ईयर देख रहे हैं, आज के 10 साल बाद भी देख रहे हैं, चैनल पर वीडियोस पड़े रहेंगे, आप उनका आनंद ले सकते हैं. आइए शुरू करते हैं. देखिए, न्यूमेरिकल तभी आसान होता है बच्चा जब आप न्यूमेरिकल का अप्रोच सही रखें, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रखें. तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं. कैलकुलेट द पोटेंशियल. अब यहीं पर बोल दिया पोटेंशियल कैलकुलेट करो, मतलब कि V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज. तो एक चार्ज देख लीजिए और वो चार्ज की वैल्यू है हमारे पास में कितनी दे रखी है. तो देखिए 4 × 10⁻7 है. 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट इज 7 कूलम. आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना बच्चा, थोड़ा बहुत अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो वो सही हो जाएगा. लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे. तो ये 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और ये आपका पी पॉइंट है. तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर. तो पहला वाला क्वेश्चन तो देखो यहीं पर हो गया, माफ करिए भैया पेन ही गिर गया हमारा. सो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन में R. K की वैल्यू फिक्स है 9 × 10 की घात 9, 9 टाइम्स 10⁻⁹. चार्ज की वैल्यू है वी हैव 4 × 10⁻7 और डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर. ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदलते. यार सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 की घात -2 कर दीजिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर. ये छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन बच्चे 11th में कोई नहीं पढ़ाता है. टीचर क्या करते हैं, भगा देते हैं. बट आपको बाबा एसएसपी के दरबार में सब कुछ मिलेगा. सो लास्ट तक वीडियो को देखा करो और सीखा करो. 9 में से 9 कट गया, 4. पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन है, पावर को जोड़ा जाता है. 9 और 7 कितना हो गया बच्चा, 16. 16 और 2 कितना हो गया, 18. मैं सही हूं ना, 9 और 7 16 ही होगा. ठीक है. 16 + 2 कितना हो गया, 18. होता है कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं दिमाग पर ऐसे हैमर करती है. ये इतनी छोटी सी बात है. सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. हियर ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज of 2 × 10⁹ कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P. अब देखो इस पॉइंट पर हमको इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर के आना है जिसकी कीमत ये है 2 × 10⁹ कूलम. राइट, इन्फिनिटी पर है ये, इन्फिनिटी पर बच्चा. तो डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट. अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो ट्रस्ट में आपको इस टॉपिक से प्यार होगा. दबंग की बात कर रहा हूं, चाणक्य 5.0 की बात कर, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन YT. इतना बढ़िया कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा बच्चा, गारंटी है मेरी. तो मैंने सिखाया था कि चार्ज को कभी भी इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं तो जो वर्क डन होता है वो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है. इसी को हम कहते हैं चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज. फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन. तो चार्ज जिसको हम लेके आ रहे हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो ये इन्फिनिटी पर था. और एज पर दिस फॉर्मूला KQ/R, R आपका इन्फिनिटी है तो ये तो 0 हो जाएगा. याद रखिए बच्चा, जरूरी नहीं है ये इन्फिनिटी पर हो, ये कहीं भी हो सकता है, इसलिए ये आता
आपके किताब में डायरेक्ट Q इंटू वी किया है, तो ये आपका 0 हो गया। और फिर ये चार्ज जिसको आप लेके आए 2 इंटू 10⁹, एंड दिस इज फाइनल वोल्टेज, जो कि P पॉइंट पर वोल्टेज हम निकाल के बैठ चुके हैं, दैट इज 4 इंटू 10⁻18। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 8 गुणे 10 की घाते 18 और 9 कितना हुआ बच्चों, 18 प्लस 9 इधर से चल जाए 26। अगर डेटा सब सही है, प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं है, तो 8 इंटू 10⁻26 जूल इज द फाइनल आंसर। क्या सीखे आप? पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। और क्या सीखे कि इन्फिनिटी पर है तो हमें चीजों को क्या ध्यान रखना है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का पहला एग्जाम्पल हुआ। हाँ, मैंने कुछ लोचा मारा है क्या बच्चा? ये शायद -9 कूलम रहा है, बट मैंने +9 लेकर के, की फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो सही है अपना, तो आप इसे चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए, एडिटर ने हमारे थोड़ा लोचा मारा है, थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है। अगला जो प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 2.2, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻² इतना और इतना आर लोकेटेड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको समझने में गलती करते हैं, तो ध्यान से आप इसको फील करिएगा। 2 चार्जेस दे रखा है, एक ये है और एक आपका ये वाला चार्ज है, बराबर। कहता है इनके बीच की जो दूरी है वो आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो आप 2 चार्ज बना दीजिए, उनके बीच में सेपरेशन बना दीजिए। एट व्हाट पॉइंट, किस बिंदु पर, on the line adjoining the two charges is the electric potential is 0। मतलब इस एक्सिस पर पोटेंशियल कहाँ 0 है माई बाप, हमें क्या पता कहाँ है पोटेंशियल 0। तो हम एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं, एक पॉइंट यहां मान लेते हैं। किताब में 2 सॉल्यूशन दिया है 2 अलग अलग पॉइंट पर, बट हमें नहीं पता कि एक्चुअल में पोटेंशियल कहाँ होती है। इससे 3 कंडीशंस आएंगी, तीनों ही कंडीशन पर हम एक्स निकालेंगे, यानी डिस्टेंस निकालेंगे, और जो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा बच्चा वही सही जवाब है। कैसे सर, क्या बता रहे हो आप, एक बार फिर से बताओ। लेट एट P पोटेंशियल बी 0। मैं आपको एक चीज कर रहा हूं और दूसरा आप स्वयं करें। ये पूरा लेक्चर हमने सॉल्व करा है बच्चा, बट आप मेहनत करो, इसलिए मैं मेहनत इतना कर रहा हूं कि आपको दिखा रहा हूं, कितने बार पढ़ाने के बावजूद भी आपके लिए पढ़ा रहा हूं। ये सब करवाया है मैंने चैनल पे। तो हमने मान लिया कि P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो भाई साहब ये डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, और यह डिस्टेंस कितना हो गया, 15 - x हो गया। पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा देखा करिए सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, 2 चार्ज है, तो ये भी देगा पोटेंशियल, ये भी देगा पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या है, KQ/R। अब Vp 0 है, मतलब P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो एक पोटेंशियल हुआ KQ 3 इंटू 10⁻⁻8, डिस्टेंस P पॉइंट का इस चार्ज से x, फिर प्लस Q आपका कितना है, -2 इंटू 10⁻⁸। गलती ना कीजिएगा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए चार्ज नेगेटिव है, तो वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। अपॉन में 50 माइनस में x, 15 - x इज इक्वल टू 0। k से k 0 के साथ मर गया, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। सो 3 इंटू, अच्छा 10⁻⁸ भी हटा दीजिए। सो 3/x इज इक्वल टू बच्चा 2/15 - x। 15 × 45 माइनस में 3x बराबर में 2x, तो 45 बराबर में 3x और 2x कितना 5x हो गया, तो x बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या ये पॉजिटिव आया? यस, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। तो अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आए, मतलब कि यह आंसर यस है, पॉसिबल है। यस, पॉसिबल है, यानी कि जो सवाल में पूछा है बिल्कुल सही है कि P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। इसी तरीके से बच्चा आपको R पॉइंट पर निकालना है, और इसी तरीके से बच्चा आपको Q पॉइंट पर निकालना है। अगर R और Q की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई तो पोटेंशियल वहां 0 है, बट अगर नहीं आई तो इसका मतलब है कि वो 0 वहां पर नहीं है ना, समझ गए? तो जो हमारा सच्चा विद्यार्थी होगा, जो अपने बाबा SSP से ट्रू लव करता होगा, जिसे मैं ट्रू SSPN कहता हूं, वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो जरूर कमेंट करेगा कि हाँ भैया हमने P और उस पर निकाला और हमें कॉन्सेप्ट भी अच्छे से चमका। नहीं तो किताब में टीचर इसका कुछ अलग अलग ही रीजन बताते हैं, राइट। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं बाबू। ये देखो, इन्होंने भी 2 निकाला है, एक तो 45 आया है और एक और कुछ आया होगा यहाँ पर। ये कहाँ है, इन्होंने कहाँ सॉल्व किया, एक 9 भी आया है, तो इन्होंने 2 अलग अलग पॉइंट लिया है, तो सही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2.3, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थोड़ा डायग्राम आपको दिख रहा है इस तरीके का, बट मैं आपको पूरा समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट P है, ये आपका Q है, यहाँ आपका नेगेटिव चार्ज है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा। हम सब जानते हैं इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर नेगेटिव चार्ज है
तो ऐसे 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 नेगेटिव आ रही है और इसमें बाहर की तरफ जा रहा है। इतना समझ में आता है ना? तो ये सवाल में डायग्राम बना और यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी। बहुत अच्छे से इन सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। आइए ध्यान से समझते हैं, प्यार हो जाएगा आपको इस टॉपिक से, बाबा एसएसपी की गारंटी है। कहता है ए एंड बी शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस रिस्पेक्टिवली। तो इसका ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VQ एंड VB माइनस में VA। मतलब पहले का जो उत्तर है कि Vp माइनस VQ क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। जाहिर सी बात है अगर P हाइयर है और Q लोअर है तो आंसर प्लस है। P हाइयर है, Q लोअर है, तो बड़े में से छोटा घटा है तो आंसर तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव होगा। तो जरा देखते हैं P पॉइंट और Q पॉइंट की पोजीशन। हमेशा याद रखो बच्चा कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल हमेशा घटता है। क्यों सर? अरे फॉर्मूला था ना E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। तो जैसे जैसे हमारा डी आर बढ़ रहा है, यहां से यहां देखो आर बढ़ रहा है ना, तो पोटेंशियल घटता है, साइन माइनस आई। या दूसरा तरीका समझने का, P पॉइंट की दूरी कम है इस चार्ज से, एज पर द फॉर्मूला के क्यू बाई आर। अगर आर कम होगा तो V ज्यादा होगा, इसलिए P पॉइंट का पोटेंशियल भैया ज्यादा है और Q पॉइंट का कम है। सीधा याद रखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल हमेशा घटता है। तो P पॉइंट का ज्यादा पोटेंशियल है और Q पॉइंट का कम है, इस हिसाब से तो हमारा ये आंसर पॉजिटिव हुआ। अब जरा इधर देखो, अगर हम VA माइनस VB देखें तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा घटता है, ये कम है ये ज्यादा है। तो VA माइनस VB, A कम है ना, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? राइट। अच्छा यहां पर VB माइनस VA पूछा था, तो बच्चा VB माइनस में VA यानी कि B पॉजिटिव है ये, तो आपका आंसर पॉजिटिव। कुछ भी आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो तो आप कुछ भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर लाते हैं। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड क्वेश्चन। साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, A एंड B। तो Q और P के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हमें चाहिए बच्चा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं W Q इंटू P करूं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी कि UQ माइनस में UP, अर्थात कि Q जो नेगेटिव चार्ज है वो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और फिर ये आपका हो गया VQ माइनस में VP। सर ये कहाँ से आया? ये सब आपकी कहानी है कि वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यही तो बोला है Q और P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो फॉर्मूला होता है वो Q इंटू V के डेल्टा V के बराबर होता है। ये कौन सी चार्ज होती है इसे जरूर लिखिएगा बच्चा। आप ध्यान से फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे कैसे पढ़ते हैं पता है, W बराबर Q डेल्टा V, बट ये नहीं समझते कि वो Q कौन सा Q है। वो Q मूविंग चार्ज है जिसको हम चला रहे हैं। यहाँ मूविंग चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। डेल्टा V क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ है? Q पॉइंट और फिर P पॉइंट। अब देखो ना, Q माइनस P का आंसर क्या है? नेगेटिव, और ये नेगेटिव, तो इसका मतलब है ये आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बना लिए ना आंसर, खत्म हो गया बात। ऐसे ही आप दूसरा वाला बनाइए, A और B के बीच का। इसमें ये जो दिया है A और B के बीच का बनाइए और कमेंट करिए। चलिए चलिए करिए, दिमाग लगाइए बच्चा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप, सोशल साइंस नहीं। तीसरा, गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। वापस यहां पर देखिए, बाय द फील्ड बोल रहा है। फील्ड कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा माइनस ऑफ चार्ज जो कि मूव कर रहा है, एंड देन फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल होता है। अगर यही सवाल ऐसे बोलता कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, तो ये प्लस हो जाता। क्यू मूविंग चार्ज ब्रैकेट VF माइनस में VI। VF क्या है? फाइनल, कहां से कहां कर रहे हैं? फ्रॉम Q टू P, तो P पॉइंट का पोटेंशियल और फिर Q पॉइंट का पोटेंशियल। चलिए देखिए, VP माइनस VQ क्या आया था? हमारा आंसर पॉजिटिव था। तो अगर ये पॉजिटिव है और मूविंग चार्ज कौन सा है बच्चा? पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ही है, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस, नीट, इन सब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो अब डी, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द, देखो आ गया एक्सटर्नल एजेंसी। अब एक्सटर्नल एजेंसी का क्या फॉर्मूला है? Q मूविंग चार्ज एंड देन VF माइनस VI, देयर इज द ओनली डिफरेंस। अगर कंजर्वेटिव करेंगे तो माइनस आता है,
और अगर बच्चा हम करेंगे एक्सटर्नल एजेंसी तो यही प्लस होता है। अब हमारा VF कौन है, A, और ये B। जरा VA माइनस VB का आंसर देखिए, पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। मूविंग चार्ज कौन सा है बच्चा, नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो आंसर अभी भी आपका क्या आ गया, नेगेटिव। अगला प्रश्न, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्जेस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम B टू A। चलो, अगर हम B से A की तरफ जा रहे हैं, B से A की तरफ जा रहे हैं बच्चा, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ रहा है, इसका आंसर आप लोग दिमाग लगा के देंगे, जरा सोचिए, मैं बताता हूं आपको। अगर हम B से A की तरफ जा रहे थे तो क्या हो रहा था, सोचो, B से A की तरफ जा रहे थे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा था बच्चा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन गोइंग फ्रॉम B टू A। तो अगर हम B से A पर जा रहे थे, B से A पर जा रहे थे, तो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, B से A पर गए तो UA माइनस में UB, और UA माइनस में UB क्या होगा, UA माइनस में UB होगा मूविंग चार्ज। हाँ 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 हाँ, सिंपल सिंपल सिंपल, VA माइनस में VB। जरा देखिए VA माइनस VB क्या है, तो VA माइनस VB तो आपका नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव हुआ, राइट। यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, खत्म, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत प्यारा सवाल है बच्चा, थ्योरेटिकली एकदम अच्छे से इसको कनेक्ट करके जाइएगा, है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेन सेशन भी मेरे पड़े हुए उन्हें जरूर देखना। ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये CBSE बोर्ड ने कई बार पूछा है, बट स्ट्रांगली बता रहा हूँ, स्टूडेंट गलती करते हैं, बट आप बाबा के दरबार में हो, ध्यान से समझ लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर बच्चा आपको दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका Q0 है, और ये जो डिस्टेंस है वो D है, ऐसा दिया हुआ है। सवाल बोलता है कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। पहले तो ये सवाल है कि ये ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, ये अरेंजमेंट बनाने में हमें कितना काम करना पड़ा। ओके, सो वर्क डन जो होता है बच्चा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन किताब में देखोगे प्राण निकल जाएगा, यही मैं बार बार यूज कर रहा हूं कि वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। बट इनिशियली ये चार्जेस कहां रहे होंगे, ये चार्जेस कहां रहे होंगे, हमें नहीं पता कहां रहे होंगे। तो द इनिशियल पोजीशन वी कैन कंसिडर एट इंफिनिटी। कुछ नहीं दिया है तो हम कहां कंसिडर करेंगे, इंफिनिटी पर कंसिडर करेंगे। सो ऑल दीज चार्जेस आर इनिशियली एट इनफाइनाइट पोजीशन। दिस मीन्स आपका ये वाला आंसर 0 हो गया, तो बचा आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आप हमेशा याद रखिएगा बच्चा, पेयर्स ऑफ चार्जेस, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो सिस्टम के अंदर चार्जेस के पेयर्स देखो, जोड़ियां देखो, कितनी जोड़ी है, एक तो ये जोड़ी है, तो आप लिखोगे माइनस में KQ का स्क्वायर अपॉन में D, फिर एक ये जोड़ी है माइनस में KQ स्क्वायर अपॉन में D, क्या कर रहा हूं मैं, KQ1Q2/R, फिर एक ये जोड़ी है माइनस में KQ स्क्वायर अपॉन D, फिर एक ये जोड़ी है माइनस में KQ स्क्वायर अपॉन D। सूर्य कुमार यादव यानी स्काई, ऐसे जब बनाओ तो कुछ लिखा करो। सर यहाँ माइनस क्यों आया, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, एंड व्हेनेवर वी राइट KQ1Q2/R, उसमें बच्चों हम हमेशा चार्ज को उसके साइन के साथ रखते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो वी विल टेक इट नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब इस पेयर में एक चार्ज नेगेटिव था इसलिए यहां पर माइनस आ रहा था, है ना। ओके, अब बचा हुआ एक और ये पेयर भी है, तो ये क्या हुआ, KQ का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी हुई, पाइथागोरस लगा दो, ये D तो √2D, फिर ऐसे ही KQ स्क्वायर अपॉन में √2D। किताब में देखिए बस K की जगह 1/4πε0 लिया, लेकिन बहुत बड़ा सॉल्यूशन किया है। आप ये कर दो खत्म। इसको और शॉर्ट करना चाहते हो तो माइनस में 4 KQ स्क्वायर अपॉन D 4 बार है, प्लस ये 2 बार है तो 2 KQ स्क्वायर अपॉन √2D, इतना करके भी छोड़ दोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ये आपका पहले का आंसर हुआ, ऑप्शन ए। यहां लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, जैसे भी आपको लिखना है, हमेशा Q को
साइन के साथ रखें, ठीक है ना। चलो अब बोलता है कि अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, द फोर चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर्स। ये फिक्स थे, चार्ज क्यू नॉट को उसके पास में लेकर के आया गया। तो हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। अब हमें कितना काम करना पड़ेगा। अ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि बच्चा पार्टी, अब हम क्या कह रहे हैं कि हम चार्ज क्यू नॉट को यहां लेके आए। अगेन बच्चा, वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किसको लेके आए, क्यू नॉट को, वी एफ माइनस में वी आई। व्हाट अबाउट दिस वी आई, इट वाज जीरो। वाई, बिकॉज सारे चार्जेस इनिशियली कहाँ थे, इन्फिनिटी पर थे, तो उनका पोटेंशियल जीरो था। लेकिन फाइनली जब यहां पर पॉइंट पर वो आया, तो इस पॉइंट पर बच्चा, देखिए ध्यान से, यही सब छोटी छोटी चीजें आपको सीखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी एफ, वी इज पोटेंशियल, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाई आर। तो इसके लिए भी निकलेगा के क्यू बाई आर, इसके लिए भी निकलेगा, इसके लिए भी निकलेगा, इसके लिए भी निकलेगा। निकलेगा कि नहीं, जरा दिमाग लगाओ बच्चा पार्टी। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, भगवान बजरंगबली ने सबको बुद्धि दी है। सो के क्यू बाई ये डिस्टेंस आर प्लस के क्यू बाई आर, तो कितना हुआ, 2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो जीरो हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब है यार ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो आपको वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। सच में आंसर जीरो है, चेक कर लो किताब। लॉजिक समझ में आना चाहिए। और अगर तुमने मुझे सच्चे हृदय से सुना है बच्चा, तो आपको इस टॉपिक से प्यार हो चुका होगा, इस क्वेश्चन से प्यार हो चुका होगा। ये सवाल आया है या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी सवाल आया, ट्रस्ट में मेरी जान, तुम इन्हें जान से मार दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये देखो कितना बड़ा किया हुआ, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, प्राण निकले भैया। और बी वाले में इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन किया है और क्या आंसर दिया है, द एक्स्ट्रा चार्ज वर्क नेसेसरी टू ब्रिंग अ चार्ज क्यू नॉट द पॉइंट ई व्हेन द फोर चार्जेस आर एट ए बी सी डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए बी सी डी, रिलेटिव पोटेंशियल एट द क्लियरली जीरो। देखो लिखा है बट समझ में नहीं आया क्या लिखा है, बट हमने आपको समझाया वो समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2.5 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माय डियर फ्रेंड। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of the two charges 7 microcoulomb and 2 microcoulomb। ये आपका चार्ज Q1 है, ये आपका चार्ज Q2 है, and with no external field, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, placed at this and this। मतलब कि एक चार्ज है आपका 7 माइक्रोकूलम, कहाँ पर, -900, मतलब कि नेगेटिव एक्सिस पर रहा होगा ये 7 माइक्रोकूलम। ये आपका ऑरिजिन था, ये आपका 9 सेंटीमीटर माइनस है, मतलब इधर ऑरिजिन से, और ये आपका 9 सेंटीमीटर इधर कहाँ है, -2 माइक्रोकूलम। तो पहले वाले का जो आंसर हुआ बच्चा, वो तो सीधा सीधा हो गया, के Q1 Q2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट अबाउट के, इट इज 9 इंटू 10 पावर 9, चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन 7 दूनी 14 हो गया, आगे माइनस आएगा, माइक्रो 10 पावर माइनस में 12 हो गया, अपॉन डिस्टेंस 9 और 9 कितना, 18, 18 गुणे 10 की घाते माइनस में 2। कैसे सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14, तो ये आया 7। 9 और 7 बच्चा कितना हुआ, 16 में से 12 गया तो 4, 4 प्लस 2 6, 10 पावर 6। इट शुड बी नेगेटिव। एक बार रुकी चेक कर लेते हैं, कहाँ गया भैया, 9 और 7 16, 16 में से 12 गया तो 4, और प्लस 2 6, 6 है काजी, 7 गुणे 10 की घाते 6, नहीं हम कहीं कुछ लोचा मार दिए हैं, -6 काहे लिए नहीं आ रहा है जी, होता है जी, टेंशन नहीं ना लीजिए, अभी कर देंगे हम। सब सही है, यहाँ से सूरा -12 लिया है, अब -12 और ये जब सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे 10 की घाते -1 न होना चाहिए। हम कहीं कुछ लोचा मार रहे हैं बच्चा, होता है कभी ऐसा, देखिए लोचा कहाँ मार रहे हैं, अभी सही करते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं। -6 -12 न हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, बुद्धि है ही नहीं हमारी, खपत हो चुकी है बच्चा, माफी चाहेंगे। ससुराम 9 और 7 16 कर रहे हैं, आप ऐसी गलती नहीं करिएगा। 9 में से 12 गया तो -3 प्लस 2 -1, वो काटने को मैं गलत समझ ले रहा था, इसको मैं ऐसे जोड़ रहा था, बट ये काटा हुआ है, 7 14, तो हो गया ना 0.7 जूल हो गया, बस आंसर पहले वाले का। दूसरा प्रश्न पढ़िए, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड
टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब इनकी फाइनल पोजीशन इन्फिनिटी पर है। जब भी आपको सेपरेशन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोले बच्चा, हमेशा तुरंत वर्क डन का यही फॉर्मूला सोचे और तुरंत सोचे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। फाइनली ये इन्फिनिटी पर है इसलिए ये शून्य हो गया और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल के बैठे हो तो -0.7 जूल है, अर्थात आंसर 0.7 जूल हो गया। कौन याद कर रहा है भाई साहब? बच्चा पार्टी याद कर रहे हो ना? ठीक है, समझ गए बच्चा लोग। ठीक है, मास्टर साइको है लेकिन मास्टर के पढ़ाने का ही अंदाज है। ओके चलो अब आ जाओ, तीसरे पर आते हैं। प्यार हो जाएगा बच्चा पार्टी हमसे? हो सकता है, भौतिक विज्ञान के साथ पहले होना चाहिए। सर जब से आपका लेक्चर देखें अपने वाले को भूल चुके हैं, बात सही है ना? यस। सपोज दैट द सेम सिस्टम, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके टेक्स्ट बुक का एक टॉपिक भी है। सपोज दैट सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। बाबू यही वाला जो सिस्टम है ना वो एक्सटर्नल फील्ड में है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है ऐसा। तो बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E बराबर A/r² है ऐसा। अच्छा ओके, ए की कीमत भी दे रखी है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिगरेशन बी। यहां एक चीज याद रखिए, जब दो चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए ना तो हमेशा हम फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक पोटेंशियल आता है। क्या आता है? पोटेंशियल आता है। कैसे आता है पोटेंशियल? तो वो जो पोटेंशियल होता है वो होता है इंटीग्रेशन E.dr। इसी चैप्टर में फॉर्मूला है भाई साहब, माइनस के साथ रहता है, माइनस ले लो। E की कीमत है A/r² यानी कि AR⁻², और फिर ये dr हुआ। r⁻² का इंटीग्रेशन -2 + 1 यानी r⁻−1, नीचे वाला -1 ऊपर उसको प्लस कर देगा। नहीं समझे? फिर से देखो, -2 + 1 r-1 अपॉन पावर उतना ही नीचे, -2 + 1 डिनोमिनेटर -1 साइड के माइनस को खा गया। तो इसका आंसर हो गया कितना? A/r। ये आपका पोटेंशियल हुआ। जब भी चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कुछ इस तरीके से निकालिए, Q1V + Q2V प्लस शुरुआत का जो पोटेंशियल एनर्जी था। ये क्यों आया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q/V होता है। और क्यों आया ये? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो पोटेंशियल ऐसे निकाला जाता है। इसको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। सो Q1 हमको पता है कहाँ है, ये रहा। V हमने निकाला A/r, A ये रहा, R कितना? ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। Q2 ये रहा बच्चा, माइनस लीजिएगा। V जो तुमने निकाला A/r, R कितना? 9 सेंटीमीटर। और UI शुरुआत वाली एनर्जी जो हमारे पास ऑलरेडी है, यहां रखो और इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट करके देना। इतना तो कर सकते हो। इफ यू आर ट्रू स्टूडेंट डू दिस बच्चा। चलो तो लीजिए, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है Q1/V, Q2/V और वही K/Q/R जो आपने ऑलरेडी निकाल रखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। 2.8 अ स्लैब ऑफ मटेरियल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कैपेसिटर। इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इस पूरे क्लास के अंदर सारा ही NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। A slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of parallel plate capacitor but has a thickness 3/4D। यानी कैपेसिटर के दो प्लेटों के बीच में जो हम थिकनेस ले रहे हैं वो आपका 3/4D है और गैप कितना है? D है। ये प्लस 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 माइनस 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 ऐसा। ओके सर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन ये है where D is the separation of the plate, how is the capacitance changed when the slab is inserted between the plate। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका है बच्चा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया गया था कि C बराबर A/0/D - T + T/K, जहां T थिकनेस है। यह सूत्र तब लगाएंगे जब हमको कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में थिकनेस दी गई हो और वो गैप से कम हो। डायरेक्ट उसी से आंसर आ जाएगा। चलो करके दिखाते हैं, और किताब में देखेंगे तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो C बराबर A/0/D - T + T/K। तो ये हो गया A/0/D। डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है, थिकनेस कितना है बच्चा? 3/4D।
प्लस 3/4d और साथ में k कुछ है क्या? नहीं, k के फॉर्म में ही। अच्छा, तो ये हुआ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4d माइनस 3d बच्चा कितना हुआ? d/4 प्लस 3d/4 एंड देन k कॉमन देख रहे हैं आप, d/4 कॉमन है, सो a एप्सिलॉन नॉट, यहां से देखिए d/4 कॉमन है, सो हमने d/4 को कॉमन लिया, यहां बच जाता है 1 प्लस यहां बच जाता है बच्चा 3 अपॉन में k। समझ गए? 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, ये हो गया आपका k प्लस 3 अपॉन वाला k यहाँ आ गया, हो गया ना। तो 4a एप्सिलॉन नॉट k अपॉन d k प्लस 3। अच्छा, एक चीज देखिए, ये जो है ये आपका ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, यानी ये हुआ 4c नॉट k अपॉन k प्लस 3। Here is the answer, 4c naught k upon k plus 3। यस, ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग, सिंपल करके रखा आप लोग के सामने। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 900 पिको फैराड का कैपेसिटर है जिसको 100 वोल्टेज की बैटरी के साथ चार्ज किया गया है, यानी कि जो C है आपका वो 900 पिको फैराड है, चार्ज कितने से हुआ है? 100 वोल्टेज के साथ। तो हम शुरू में ही चार्ज निकाल सकते हैं, यहाँ हम एनर्जी निकाल सकते हैं विच इज हाफ CV²। C कितना है बच्चा? 900, पिको मतलब 10 की घाते -12 और वोल्टेज का स्क्वायर यानी 10 की घाते कितना हो गया? 4। समझ में आया? 9 को 2 से भाग करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, इंटू 2 माइनस 10 माइनस 6 यानी 4.5 माइक्रो जूल। फिर से देख लेते हैं, 9 से 2 को काटा तो 4.5 होगा, यहाँ का 2 0 इधर -10 किया, -10 प्लस 4 -6 यानी 4.5 माइक्रो जूल शुरू की एनर्जी है ये। उसके बाद क्या कहता है? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? निकल गया पहला आंसर, ए तो हमारा हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ ए। बी देखो क्या कहता है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड, कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट किया गया, यहां से उठाया गया by the battery and connected to another 900 picofarad का कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर जो कि चार्ज था उसको दूसरे कैपेसिटर के साथ आइडेंटिकल जो उसके जैसा ये लेकर के आए। तो जरा सोचिए, ये बैटरी ने अगर इसको 100 जूल जितना, 100 कूलम्ब जितना चार्ज दिया होगा, तो अब ये बैटरी हट गई, ये पूरा भरा था और ये पूरा भरा हुआ अपने ही जैसे एक खाली आदमी के साथ जुड़ गया, तो ये बोलेगा ना, कैपेसिटर बोलेगा बेटा तू भी थोड़ा सा ले ले मेरे से यार, ये चार्ज की तो प्रॉपर्टी होती है, चार्ज चलता है, क्योंकि ये आइडेंटिकल कैपेसिटर है और यहां शुरू में चार्ज क्यों था, इसीलिए इनके प्लेटों पर अब आधा आधा चार्ज आएगा, आधा आधा चार्ज आ जाएगा। अब क्या कहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम? अब इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? सो फाइनली देखिए, मेरे पास दोनों कैपेसिटर है, तो Q/2 का स्क्वायर अपॉन में 2C प्लस Q/2 का स्क्वायर अपॉन 2C। हम हाफ CV² यहाँ नहीं लगा सकते बिकॉज वी डोंट हैव अ बैटरी, तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया आपका Q² अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8C प्लस Q² अपॉन में 8C, ये हुआ बच्चा Q² अपॉन 4C। उसको मैंने तोड़ा, ऐसे लिखा, क्यों? क्योंकि ये जो Q²/2C है हाफ CV² जैसा ही तो होता है यार, कैपेसिटर का फॉर्मूला या तो Q²/2C या हाफ CV², जो कि 4.5 दिया था, तो 4.5/2 यानी लगभग 2.25 माइक्रो जूल बच्चा ये सिस्टम की एनर्जी होगी। इस वर्ड को ध्यान रखिए, सिस्टम बोला है, अगर सिस्टम नहीं होता, सिर्फ बोलता ना व्हाट इज द लॉस इन कैपेसिटर की एनर्जी, तो हम सिर्फ इसी का निकालते और इसमें से इसको माइनस कर देते। समझिए बच्चा, न्यूमेरिकल तब टफ होता है जब बच्चे सोचते नहीं है, आपको सोचने पर मैं यहाँ मजबूर कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ सोचते कैसे हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। सिस्टम वर्ड था इसीलिए हमें दोनों को जोड़ना पड़ा। 4.5 और बी का आंसर 2.25, यस, माइक्रो जूल। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए बच्चा, तो ये आपके एनसीईआरटी के हमने 12-13 कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उसमें से सबसे लास्ट और शुरू के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, बाकी सब बहुत आसान है और सारे जो इजी वाले क्वेश्चन है बच्चा वो चैनल पर मैंने सॉल्यूशन के साथ भी करा दिखा है, तो आप उसे देख लीजिएगा। अब ये जो सवाल है अभी आज के ही क्लास में आई थिंक सेकेंड एग्जाम्पल था, तो आप करें, इसको प्रैक्टिस करें
प्रयास करें, क्योंकि आपको सिखाया तो डिट्टो क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए एक बार फिर बताता हूँ। तो एक चार्ज आपका हो गया 5 गुणे 10 की घाते माइनस 8 कूलम, और बच्चा एक हो गया -3 इंटू 10 पावर माइनस में 8 कूलम, और आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, बराबर। फिर कहता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जोइनिंग द टू चार्जेस बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो आप एक पॉइंट यहाँ मान लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो, एक पॉइंट यहाँ मान लो, ये डिस्टेंस x ले लो, तो ये डिस्टेंस 16 माइनस x हुआ। तो वीपी सर पूरा ही बता दोगे क्या? नहीं बच्चा, अब आप करो और यहाँ से x निकालो। क्या सिखाया था? अगर x पॉजिटिव आए, भाइयों बहनों, माने कहा हाँ मैं अखंड भारत क्या, नरेंद्र मोदी जी आ गए मेरे ऊपर यार। ये सब टैलेंट है बच्चों, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मिमिक्री, अच्छा लगता है, यही कर पाता हूँ, और तो कहीं कर ही नहीं पाता, तो कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट में कुछ और करते हैं, शाहरुख खान की भाषा में करेंगे। ठीक है, सो यू कैन फाइंड एक्स यार, निकाल सकते हो, चलो कमेंट कर देना। आइए एक्सरसाइज 2.4, यस इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ अ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ये सीबीएसई बोर्ड में आया है भाई साहब। तो 12 सेंटीमीटर का एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 10 raised to -7 कूलम, 1.6 10 raised to -7 कूलम, distributed uniformly on its surface, distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the sphere? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा पहले का तो डायरेक्ट ही जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ही जीरो हो जाएगा। ओके, सेकेंड बाबू लोग, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, इस स्फीयर के जस्ट बाहर मतलब यहाँ पर, तो सरफेस हो गया, यानी कि के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, राइट। के आपका 9 इंटू 10 पावर 9 है। चार्ज आपका कितना है? चार्ज आपका है 1.6 इंटू 10 पावर -7 अपॉन आर का स्क्वायर 12 का 144 और 10 की घाते -4। काट सकते हैं तो काट दीजिए, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ एक और 10 आ जाएगा बच्चा। 16 से काट सकते हैं क्या? 16 एक कम 16 नहीं जाएगा, 16 दहा में 160 होता है, 16 नवैया कितना होता है? 144 ही होता है आई थिंक, 16 9 जा, सर पहाड़ा भी भूल गए। 9 छक्के होता है बच्चा लोग, 9 छक्के 54 का 4, हासिल लगे 5, निकम 9 और 5 14, हाँ 16 नवैया। तो ये 9 गया, ये 9 से 9 भी मर गया, 9 में से 7 गया भाई साहब, दुई दुई और -3 5, तो 10 पावर 5 खत्म। उसके बाद बोलता है एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो तुम कर ही सकते हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, सिंपल फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अंदर जीरो ही होता है क्योंकि हम सारे चार्जेस सरफेस पर देख रहे हैं, है ना। तो सी वाला पॉइंट आप करके आंसर कमेंट करिएगा। आइए आखिरी सवाल पर चलते हैं। 600 पिको फैराड कैपेसिटर, ऐसा डिट्टो भी क्वेश्चन देखे बट इसलिए पिक किया क्योंकि ये थोड़ा अलग है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, नहीं सेम है यार, 600 को निकाला 600 के साथ कर दिया। मान लीजिए कि 600 के जगह कोई और होता, मैं थोड़ा अलग करके बताता हूँ, तो हमारा अप्रोच क्या होता? तो पहला अप्रोच तो यही होता कि हम हाफ C1V² निकाल के एक इक्वेशन बना देते। अब अगर मान लीजिए कि एक कैपेसिटर को दूसरे अलग कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाए तो चार्ज तो अलग अलग होगा, वो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? तो उसका अप्रोच यहाँ देखो, हमने चार्ज अलग अलग मान लिया क्योंकि दोनों ही पैरेलल में है, देखो ना पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होता है, और चार्ज का फॉर्मूला Q1 अपॉन C1 Q2 अपॉन C2 यही होता है बच्चा। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ये यहाँ आ गया और C1 वहां चला गया। मैथ्स में एक रूल होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, नीचे से ले जाके ऊपर को जोड़ सकते हैं। सो Q1 प्लस Q2 अपॉन में Q2 इज इक्वल टू C1 प्लस में C2 अपॉन में C2। ये दोनों को जोड़ने पर कैपिटल Q बनेगा, और कैपिटल Q C1 इंटू V था, ये चार्ज है बैटरी V वोल्टेज से, C1 था ना पहले, किसी V वोल्टेज की बैटरी के साथ जुड़ा है, सवाल में लिखा है 200 वोल्टेज। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? कैपिटल Q भी निकाल सकते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट ये मिला ना कि बाबू तुम्हारे पास C1 की वैल्यू जो भी दिया हो, जैसे यहाँ 600 है, यहाँ 600 की जगह 400 मान लो, तो ये दिया है, तो आप तुम यहाँ से Q2 निकाल सकता हो, और Q2 निकाल सकता हो तो तुम U2 निकाल सकता हो, Q2 का स्क्वायर अपॉन 2 C2। इसी प्रकार से आपका जो Q1 होगा वो कैपिटल Q माइनस Q2 हो जाएगा। जैसे ही आपका Q1 आ जाए तुम U1 निकाल सकते हो, Q1 स्क्वायर अपॉन 2 C1। और अब अगर बोले कि सिस्टम की फाइनल एनर्जी, सो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U1 प्लस U2, हो गया। और बोले कि व्हाट इज द एनर्जी लॉस, व्हाट वी हैव टू डू, हमारा फाइन ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल,
दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। सो यू एफ माइनस में यू आई। और अगर आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊं तो मजा आ जाएगा। शॉर्टकट तरीका ये है मेरे बाप, मेरे माई बाप लाल बाल गोपाल बच्चा, देख माई बाप बच्चा पार्टी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर। इससे तुम डायरेक्ट अपना आंसर चेक कर सकते हो। दैट्स इट। तो मैंने आपको चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं टेक्स्ट बुक के वो बताया, साथ ही ये भी बता दिया कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल फंसेंगे। मैं उम्मीद करता हूं बच्चा कि आपने बहुत प्यारे तरीके से इसको अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपने पढ़ा है तो मैं ऋतिक रोशन इसकी भाषा में भी बोल सकता हूँ। मैं आप लोग से अगले क्लास में मिलूंगा, लेकिन इस वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर कर देना। चलिए बच्चा, मिलता हूँ अगले तीसरे चैप्टर में, बट तीसरा चैप्टर जल्दी आएगा। उससे पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 100+ कमेंट्स हो, 1000 लाइक्स हो बच्चा, तो फटाफट कर दीजिए। मिलता हूँ अगले क्लास में। जय हिंद।